ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में पहली मौत, अप्रैल तक जा सकता है 75,000 लोगों की जान। भारत के लिए भी बढ़ रहा खतरा। प्रधानमंत्री 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। काशी में मोदी 4 घंटे रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 राज्यों में चुनाव पर होगी चर्चा। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे काशी। मोदी के साथ गंगा आरती में पत्नी के साथ हुए शामिल। सीएम प्रधानमंत्री के सामने एमपी के कामकाज पर देंगे प्रेजेंटेशन। रन फॉर सीजी प्राइड इवेंट का हुआ आयोजन है। हजारों प्रतिभागियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने लगाई दौड़। मंच से बोले, कक्का अभी जिंदा है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी को बुरके से आपत्ति। निर्वाचन आयुक्त से बोले नेता, अब वोटर कार्ड के लिए बुरका हटा सकती है तो मतदान के लिए क्यों नहीं हटा सकती बुरका। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं, वहीं 5 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही टेस्टिंग के लिए 51,000 सैंपल लिए गए हैं। दिग्विजय सिंह के द्वारा कुणाल कामरा का कॉमेडी शो कराए जाने को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी करवानी है तो जो आलू से सोना बनाने की बात करता है, जो पीठ का बोलकर सीने में छुरा मारने की बात करता है, उससे कॉमेडी करवाइए। किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खेलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही एनजीओ की विदेश फंडिंग पर कहा कि विदेश फंडिंग की जांच हो रही है। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें। जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें। जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। विदेश से फंडिंग आने वाली संस्थाओं, पाने वाली संस्था, इन सभी को हमने जांच के दायरे में लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी है कि वो पैसा आ रहा है तो कहां लगाया जा रहा है, किस कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। कहीं वो धर्मांतरण के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा, कहीं वो पीएफआई संगठन जैसों के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा है। अगर ऐसा जांच में सिद्ध आएगा तो कानूनी कार्रवाई सब पर की जाएगी। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण प्रदेश में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने लाउडखेड़ी सीवरेज हादसे को लेकर बयान दिया। कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जांच रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। वहीं पीड़ित परिवार की अधिकतम मदद की जाएगी। साथ ही प्रदेश में जहां भी काम चल रहा है उनके निर्देशों और एग्रीमेंट की जांच कराई जाएगी। अगर सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं किए गए थे तो मामला लापरवाही की नहीं, हत्या की श्रेणी में आता है और जरूरत पड़ेगी तो हत्या का मामला भी रजिस्टर करवाया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है सीवर लाइन में, जो 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, घटना बहुत ही दुखद है। और कल ही मैंने तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे और आज शाम तक जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। परंतु प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला बनता है और इसलिए पुलिस इसमें 304 में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके साथ साथ विभागीय स्तर पर भी जो एजेंसी है उसके खिलाफ हम लोग क्या कार्रवाई और कर सकते हैं वो भी देखेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई
हम लोग करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए अधिकतम मदद हो सके इसका भी प्रयास है। इसीलिए हमने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और उसकी रिपोर्ट शाम तक बुलाई है। उस रिपोर्ट में वो ये दोबारा हादसे ना हो उस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। और ये जो पूरा काम चल रहा है प्रदेश में जहाँ पर भी चल रहा है, इसमें हम पूरे जो निर्देश हैं, जो एग्रीमेंट है, उसकी जांच कराएंगे और उसमें क्या इस तरह के स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो पूरी तरह से इसमें जो लापरवाही है वो ना हो, इसके सुरक्षात्मक उपाय क्या होना चाहिए वो थे कि नहीं थे। तो मतलब अगर सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो जो ये लापरवाही की श्रेणी में भी नहीं आता, ये तो अपराध की हत्या की श्रेणी में आता। तो सब प्रकार से उसको देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हत्या के केस में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे। और जो एग्रीमेंट है आगे कंपनियां उस एग्रीमेंट का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है, ये पूरा हम इसका परीक्षण करेंगे और आगे इस तरह की घटना ना हो उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह और भाजपा के ही 3 सरपंच एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नरसिंहगढ़ विधानसभा में विधायक और सरपंचों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हुलखेड़ी गांव के भाजपा सरपंच नरेंद्र पटेल, सकुली सरपंच शिव सिंह सिसोदिया और झाड़ पिपलिया सरपंच रामनाथ सिंह राजपूत पर विधायक राज्यवर्धन सिंह व उनके पीए के ऊपर राशि मांगने व प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं विधायक राज्यवर्धन सिंह का कहना है कि ये तीनों सरपंच पिछले कुछ सालों से घुमक्कड़ जातियों के नाम से करोड़ों रुपए शासन से स्वीकृत कराकर विकास के नाम पर लीपापोती कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने कलेक्टर से बात कर राशि पर रोक लगवाई, जिसके कारण ये बवाल खड़ा हुआ है। हमें हर विषय में प्रताड़ित करते हैं मेरे को। कभी कहते हैं रोडवल नागर के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं जिलाध्यक्ष के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं मोहन शर्मा के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं लक्ष्मीनारायण पचवारे के व्यक्ति हो तुम, कभी किसी का नाम लेते हैं। मैं जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनसे सबसे पहले का भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं किससे संबंध तोड़ूं और किससे संबंध रखूं। मेरे घुमक्कड़ बस्ती मोहल्ले के लिए शासन से 10 लाख की निधि आई थी, उसमें मेरे खाते पे बैन लगवा दिया, अन्य प्रकार से परेशान किया। रामनाथ सिंह जी सरपंच झाड़ पिपलिया के, उनसे बोला कि तुम सुकली सरपंच की और तुम मेरी राशि 10% हमको दोगे तो ही मैं तुम्हारे खाते का बैन खुलवाऊंगा। मैंने उनको राशि दी, उसके उपरांत मेरा काम चालू हुआ। मैंने कुछ दिन ये कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ से एस्टीमेट भिजवाए थे भोपाल, वहाँ से जो कि उनने स्वीकृति करते दी 5 लाख के, वो मंजूर हो गए। वो यहाँ गए पेमेंट, उसमें जो कि महाराज साहब ने इतनी नाटक करी। हमारा खाते में ग्राम पंचायत के खाते में कलेक्टर साहब द्वारा राशि भी डाल दी गई, जिसके बाद में उनने उस पर रोक लगा दी और कहिए कि जो कि पेमेंट दो हमको। हम परेशान हो गए। कितनी राशि का मामला था? 25 लाख का। 25 लाख की क्या बनना था इसमें? ये सीसी कारंजा उनकी बस्ती में काम होने का था। जी जी। कितनी राशि मांगी गई उसमें? उसमें राशि मांगी गई मेरे से 10%। तो उनने परेशान करिए, लाख खुलवा दे बैंक में, वापस होल्ड करवा दे, फिर खुलवा दे, फिर होल्ड करवा दे। फिर परेशान हो गया। मैं खुद गया हूँ, उनसे खुद की मैंने साहब हमारी ज़मीन बिक जाएगी और ज़मीन भी 2-5 बीघा है कि मैं क्या करूँ, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है। दलाल खत्म हो गए हैं, दलालों पे मैंने नकल कस दी है, मगर ये 3 दलाल पता नहीं कैसे बच निकले, जो कि आज हम पे कहते हैं कि साहब, मेरे पे नहीं कहते हैं, इनके पीए ने 5% मांगे। अरे साहब 5% क्या होता है? तुम लेके कितना हिसाब तो बताओ। 5% क्या होता है भाई साहब? और हम तुमसे 5% खाएंगे?
तुम हमसे ले जाओ 10% भाई साहब, वो काम कर दो गांव का यार, हैं? तुमसे हम खाएंगे पैसा, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मगर एक माहौल खड़ा कर रहे हैं ये। कुछ नेता भी इसमें मिले हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही आज, सुना आपने कांग्रेस पार्टी बोली हो, एक नेता नहीं बोल रहा, हमारी पार्टी के नेता पीछे पड़े हैं। साहब इनको किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं, इनका टिकट कटे और हमें टिकट मिले। तो कितना पैसा लगाया गांव में इनने खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका नरेंद्र पटेल का मकान आप देख लो गांव में, एक शानदार मकान बना रखा है। इसके 90 में इसका ये हाल था कि इसके पास वकील को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2013 के बाद से ये बना पैसे वाला। तो अब ये जो आरोप लगा रहा है, मैंने क्या किया विधायक बनने के बाद, इनके जो पैसा लाए थे उसको ब्रेक लगाए। 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक रुपया लेके आते थे और मिल बांट के खा लेते थे और ये पैसा सब जगह बांटते थे। पिछली बार क्या हुआ, 31 मार्च को इनका फंड रिलीज होना था घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार, उसके बाद अब पैसा इनको नहीं मिलेगा। कहाँ साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं राजगढ़ से आ गया, रात को 11 बजे ट्रेजरी खुली, 11 बजे रात को, और इनके खाते में पैसा गया। कैसे हुआ संभव ये? मतलब बगैर घूस दिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम से, 11 बजे ट्रेजरी खुल गई। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया, 11 बजे पेमेंट कैसे हो गया इनको? अरे बोलो फंड था वो ख़त्म हो जाता, चला जाता। तो मैंने जनहित में इनके जो पैसे लाते थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, पैसा पूरा लगाओ, लाते हो और तुम 10-12 साल से 1-1 करोड़ रुपए लेके आते हो, जा पूरे ग्रामवासी साथ में यहाँ सब इकट्ठे हुए। आज हमें सुनने में आया कि विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। विधायक महोदय ने ये चाहा था कि कार्य हो लेकिन अच्छे हो, ना कि कोई कार्य रुकवाने गए थे। अभी हमारे पास काफ़ी वीडियो हमने पत्रकार महोदय के द्वारा हम देंगे। सारी पुलियाएँ पूरी भ्रष्ट पुलियाँ बनी, भ्रष्ट काम करे हैं और ना ही कोई बेस बनाया जाता है, सीधा सा डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाल के आरसीसी कर देते हैं। वो देखने के लिए विधायक महोदय के आदेश अनुसार एसडीएम महोदय की टीम, जिले से कोई टीम आई थी चेक करने के लिए, वहाँ पे कार्य देखा गया, घटिया नज़र आया, वो कार्य रोक दिया गया। अब विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो 5% का गलत लगाया जा रहा है। अभी उसकी जो सारी अभी तक 15 साल से सरपंच है, हाँ लगभग 12-13 साल हो गए। 12 साल से अभी तक अगर भ्रष्टाचारी देखे तो उस गाँव के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं घटना स्थल के ऊपर। सारी अधिकारी लोगों से मिलके मिली भगत करके और वो वेरिफिकेशन करवा देते हैं, वो कार्य का सारा मूल्यांकन हो जाता है, वो कार्य स्वीकृत होकर और कार्य पूरा हो जाता है। घटना स्थल के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। एक रोड का 3-3 बार मूल्यांकन करवा लेता है। 10 करोड़ रुपये का घोटाला निकलेगा 12 साल के अंदर। पूरी तरीक़े से कोई काम। पिछला चुनाव इसमें वो खुद ही भ्रष्ट है। 9-10 के चुनाव में वो ओबीसी से सरपंच बना था, ओबीसी का बौद्ध धर्म का झूठा सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बन गया था। और जब मेरे साथ 14-15 का चुनाव हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया और मैंने इसी एससी का सर्टिफिकेट साथ उसने चुनाव लड़ा। जिस टाइम में मैंने जब उसकी आपत्ति ली तो मेरी आपत्ति को उसने ऊपर पैसा दे लेके और मेरी आपत्ति को निरस्त करवा दी गई। जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है और प्रूफ के साथ मैंने विधायक महोदय जी को भी ये सारे दस्तावेज दिए हैं। इन दस्तावेजों के अंदर उसके पास रतलाम नगर में निगम आयुक्त ने नगर निगम इंजीनियर और निगम से लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंट की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अनुमति और स्वीकृति मानचित्र के उलट बने भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किए जाने की समीक्षा की। प्रगति कम होने पर नाराजगी जताते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने और उल्लंघन पाए जाने पर प्रशमन के केस तैयार कर आगामी 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर लाइसेंस निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेश चंद्र व्यास सहित कई लाइसेंस प्राप्त कंसल्टेंट उपस्थित रहे। दिन में अगर ये पूरा नहीं हो पाता है तो 3 दिन बाद फिर समीक्षा की जाएगी और अगर कोई कंसल्टेंट बहुत अधिक लापरवाह निकला तो ऐसे स्थिति में कंसल्टेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। और इसके अलावा कंसल्टेंट भी जो है अवैध निर्माण में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी। यद्यपि यह केवल कंसल्टेंट की जवाबदारी नहीं है, नगर निगम की भी जवाबदारी है, मुख्य रूप से इंजीनियरों की
इसलिए इंजीनियर्स को भी आज यहाँ सचेत किया गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी परमिशन के विपरीत अगर निर्माण हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंसल्टेंट के साथ मिलकर कंपाउंडिंग करवा लें, चाहे परमिशन के विपरीत हो, टाइप 1 केस हो, चाहे बिना परमिशन का कर लिया हो, दोनों ही केसेस में कंपाउंडिंग के प्रोविज़न शासन की तरफ से क्लियर है, जो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है यहाँ स्क्रीन में सब दिखाया भी गया है, सबने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। और मैं समझता हूँ कि सारे कंसल्टेंट्स, सारे इंजीनियर्स और शहर के सभी नागरिक मिलकर शहर हित में और स्वयं के हित में अच्छा काम करेंगे। कोतमा थाना क्षेत्र में MP 17 CC 0983 नंबर प्लेट लगी 2 कार पकड़ी गई हैं। रोहित नामदेव नामक ड्राइवर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरे पास जो स्विफ्ट डिजायर है मेरे जीजा के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसी गाड़ी का नंबर दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाकर दूसरा वाहन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आशीष कुमार पांडे निवासी पौराधार के पास इसी नंबर की गाड़ी पाई गई है। उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए अपने वाहन की RC बुक व वाहन के दस्तावेज थाने में जमा कराने की मांग की है। जो ये दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी को मेरे द्वारा मनोज सेठ टंकी जी के सामने देखा गया कि उस व्यक्ति मेरे गाड़ी का नंबर यूज करके अपनी गाड़ी में चला रहा है। तो वहाँ पर मैंने कोतमा थाने में शिकायत की, फिर उसके द्वारा उनको वहाँ से जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसको यहाँ लाया गया। जानकारी मिली कि गाड़ी कहाँ की है? नहीं, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ड्राइवर ने कोई दस्तावेज दिए? नहीं, कुछ नहीं, मेरे को नहीं दिए। नहीं, थाने में? थाने में अभी जानकारी नहीं, वो थाने के अंदर पता। रतलाम में ट्रेनी नन आलिशान की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निष्पक्ष जांच के लिए CSP हेमंत चौहान के नेतृत्व में SP गौरव तिवारी ने 11 सदस्य की SIT टीम का गठन किया। वहीं 7 दिनों में SIT टीम जांच कर प्रस्तुति करने की बात कही। आपको बता दें कि शहर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ट्रेनी नन की पढ़ाई करने आई छात्रा ने फांसी लगाई थी। राजधानी में सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि 16 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन ओल्ड कैंपियन खेल मैदान TT नगर स्टेडियम में की जाएगी। खेल प्रतियोगिता में 6 क्षेत्रों के लगभग 660 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान आयोजक सतीश अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। सिंचाई जल संसाधन विभाग की 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता है, जो कि इस बार भोपाल क्षेत्रांतर्गत आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश शासकीय विभाग में ये एकमात्र रजिस्टर्ड क्लब है और विगत 31 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और इसमें पूरे मध्य प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है, जिसमें 6 जोन में रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद और भोपाल है। इनके शासकीय खिलाड़ी जो हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वे इसमें 10 प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये प्रतियोगिता 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुछ इवेंट इसके TT नगर स्टेडियम में होंगे और क्रिकेट का जो इवेंट है वो ओल्ड कैंपियन क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों में, कर्मचारियों में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करना और एक स्किल डेवलप करना है, ताकि वे अपने शासकीय कार्य को भी सुचारू रूप से निष्पादित कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पत्नी सहित बनारस पहुंचे और मोदी जी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। वे मंगलवार को काशी में आयोजित 14 मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित 12 राज्यों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाओं की क्रियान्वयन और पिछले 1 साल में बनाए गए कानूनों का प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री यह भी बताएंगे कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून बनाया है। भोपाल के लाउखेड़ी क्षेत्र में करीब 20 फीट गहरे सीवेज चैम्बर में इंजीनियर सहित मजदूर की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि चैम्बर में जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हुई है, जिसके मामले में नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी, संभाग आयुक्त और निगम प्रशासक को रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कि नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचेगी। इसके बाद मंत्री स्तर पर भी अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
सीहोर जिले के धामंदा के जाबाज जितेंद्र कुमार वर्मा की अंत्येष्टि में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए हेलीपैड 24 घंटे के अंदर बना लिया गया, लेकिन इस गांव को जोड़ने वाली सड़कों सहित गांव की सड़क को सरकार 24 साल में भी नहीं बना पाई। आज भी यहां के लोग उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क में ही आना जाना करते हैं। इसके कारण कई बार उनके वाहन भी सड़क पर पलट जाते हैं। वहीं विधायक को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। साथ ही ग्रामीणों ने बेहतर सड़क की मांग की है। आप अपना काम करें। माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विगत 15-20 साल से ये रोड काफी खुदा हुआ है। पब्लिक को आम समस्या रहती है, पर दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है इस रास्ते पे। आज चुनाव आते ही ये रोड कंप्लीट होने लग गया, वो भी आधा अधूरा। ये रोड आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, अन्यथा ये रोड में इतने गड्ढे थे कि मान के चलो पर्दे एक्सीडेंट होते थे, वैसे कोई न कोई दुर्घटना होती थी। माननीय हमारे विधायक महोदय करण सिंह जी वास्तव में सही कह के गए वो बंदा कि जब से चुनाव जीत के गए इस क्षेत्र में कभी नहीं आए, न किसी गांव की पब्लिक से बात की, न किसी ये मान के चलो आम लोगों से बात की। विकास तो दूर है, विकास तो दूर है, उन्होंने किसी बंदे की स्थिति तक नहीं ली आज की डेट में। यही कहानी है कि ये मान के चलो हम मानते हैं बीजेपी को अच्छी है, मोदी जी को मानते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी है इस विद्यावर ब्लॉक का 1% नहीं सोचते। ये जनता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये मान के चलो कोई भी प्रतिनिधि आएगा, लेकिन ये मान के चलो सोच समझ के आएगा। आप पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक देखने लग गई है, सोचने लग गई है कि हमारे गांव और हमारे राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार का नेता चाहिए, अपने घर का विकास के लिए। बहुत परेशान है साहब, मेरा तो एक ही ऑटो 2 बार पलटते पलटते बचा हुआ है और एक बार मैं खुद जान बचा के उसमें से भगा हूँ। तो मैं सर इधर के ये करीबन 3 साल से बहुत परेशान हूँ। कब से ये सड़क ये करीबन मैंने देखा है 10 से 12 साल से ऐसी। 10 साल हो गए इसको। 10 साल हो गए समथिंग। क्या चाहते हैं आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से? ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए और सभी की समस्याओं का हल किया जाए। जहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, धामंदा और अमलाह के बीच की पब्लिक करीबन उनका दिन भर लगा ही रहता आना जाना, और वो बहुत परेशान है। और कई बार हमने हमारे इछावर तहसील के विधायक करण सिंह जी वर्मा को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब सुनने में आया कि रोड बन रहा है, तो अभी काम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। श्रीमान, ये जो आज ये रोड जो पब्लिक आप देख रहे हो, ये रोड कम से कम आज 15 सालों से ऐसे ही पड़ा है। और जो हमारे जवान जो शहीद हुआ है आज, तो एक दिन में मतलब 12 घंटे में पूरा हेलीपैड कंप्लीट कर दिया प्रशासन ने। बाकी इस रोड की किसी ने भी आज तक ना परवाह करी। और मैं विधायक जी जो करण सिंह जी विधायक जी हैं, वो भी आज कम से कम 4 साल में इस गांव में पधारे थे। जब से चुनाव हुआ, जब से इस गांव में मुंह भी नहीं किया। और उन्होंने मतलब गांव वालों ने जो मांग करी थी कि आप ये रोड कंप्लीट करवा दो, कम से कम मतलब बाहर से जो पब्लिक आएगी, प्रशासन आएगा, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस बार कैसे जनप्रतिनिधि चाहेंगे आप? हमें जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब जो पब्लिक की सुने, गांव का विकास हो और क्षेत्र का विकास हो। ना पब्लिक की सुनते हैं, ना किसी मतलब नॉर्मल आदमी की समझते सुनते हैं, बिल्कुल भी किसी की मतलब नहीं सुनते। नाम क्या लिखते हो? शिवपुरी में सोमवार को मंदिर में दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे और वहीं मंदिर के बाहर जमकर लात घूंसे चल रहे थे। मामला करेरा क्षेत्र का है, जहां बाग बगीचा स्थित मंदिर में शादी के बीच कुछ लोगों ने लड़की को अपनी बहू और भाभी बताकर शादी रोकने की मांग की। इस बात पर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बीच शादी संपन्न हुई और लड़की पति के साथ विदा हो गई। जानकारी के अनुसार डोंगरी गांव के रहने वाले अखिलेश परिहार का गांव ही एक नाबालिग लड़की से अफेयर था। करीब साल भर पहले उसने लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। लड़की के नाबालिग होने के कारण अपहरण के मामले में लड़के को पुलिस ने जेल भेज दिया। अखिलेश 8 महीने से जेल में बंद है। इसी बात पर दुल्हन के भाई और अखिलेश के भाइयों के बीच विवाद हो गया। टीकमगढ़ के सुधा सागर की वादियों में रंगबाज वांटेड फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसमें एक राजनेता के किरदार पर यह फिल्म आधारित होगी। इस फिल्म के निर्माता सुरेश चंद्र अवस्थी, दीपक वर्मा, साथ ही क्रिएटिव डायरेक्टर मनोज खाड़े हैं। इस दौरान पत्रकार वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि देखने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और कई स्थानीय लोगों को भी सहायक भूमिका के लिए सह कलाकारों के रूप में शामिल किया गया है। सुजालपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम श्री कृष्णाश्रम सांस्कृतिक सदन में किया गया।
इस ज्ञान गंगा का शुभारंभ एक विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुई कई कथा स्थल तक पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दोनों ही एक्ट्रेस के सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है, क्योंकि दोनों एक्ट्रेस पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई पार्टियों में शामिल हुई थी। करीना होम क्वारंटाइन है। बता दें कि करीना ने अपनी गर्ल गैंग के साथ 7 दिसंबर को पार्टी की थी। इस पार्टी में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।